वही पुराना राग लापे चले जा रहे हो। अरे दिखाएंगे भैया, जरूर दिखाएंगे, पर थोड़ा सब्र तो करो। दत्तू, आपको बहुत झेलने की हिम्मत नहीं है। आप तो कहते थे कुछ नया अजूबा दिखाएंगे। अजूबा? हाँ याद आया। अरे हम अजूबा ही नहीं, अजूबे में अजूबा दिखाएंगे। अजूबे में अजूबा? ये है क्या दत्तू? ये है भ्रष्टाचार की चरम सीमा। भ्रष्टाचार की चरम सीमा? तब तो जरूर देखेंगे। अच्छा तो ये बताओ, हमारे देश में दुनिया का एक अजूबा कौन सा है? बरेली का पागल खाना देखा तू मेरा जी के। अबे ढक्कन, कभी तो ठीक से सोच कर बोला कर। सबसे बड़ा पागल खाना तो हुआ आगरा में है। अब देखा तो तू हमरा जी के है ना लल्लट्टा। अरे चुप कर, आगरे में ताजमहल भी तो है। जानते हो किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। दत्तू देखा मेरा जी के। अरे चुप, ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। तो क्या मुमताज इतनी सुंदर थी? बहुत सुंदर। हमसे भी ज्यादा? हाँ या तुमसे भी ज्यादा सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत 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 ही सुंदर। और फिर एक दिन, अरे तुम लोगों को क्या हो गया? काश हम सब भी उसे देख पाते। देखना चाहते हो? हाँ दत्तू। तो ठीक है, पहले सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। ये दत्तू। अब चलो हमारे साथ 16वीं सदी में। वो देखो, आइए बेटा, दीवाने खास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आपकी हर अदा हम पर जुल्म बनकर ऐसा ना कहे, हम तो आपके लिए खिदमतगार हैं। ऐसे कश्मकश में न डाले हुजूर। अरे कश्मकश में तो हमें उस चांद ने डाल रखा है बेगम। आप ही बताइए, क्या वो चांद आपसे ज्यादा खूबसूरत है? यहाँ बना चांद की खूबसूरती का मुकाबला एक औरत से कैसे हो सकता है? ये तो उस परवरदिगार की तौहीन होगी। तौहीन नहीं बेगम, तारीफ। नहीं मेरे सरकार, सारे जहां को रोशन करने वाले उस चांद से भला मुझ कनीज का क्या मुकाबला? ये तो खता होगी। अगर ये खता है तो मैंने की मैंने खता। बेगम, आपको जरा भी इल्म नहीं कि आप किस कदर हसीन हो। कयामत का नूर टपकता है आपकी इस नूरानी चेहरे से। बेगम, दुनिया को दिखलाना चाहता हूँ कि जिस खूबसूरती के लिए लोग उस चांद की तारीफ करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत चांद मेरे पास है। नहीं मेरे सरकार, तो आपकी नाचीज कनीज नहीं, आप इस जमीन पर कुदरत का सबसे नायाब तोहफा हो। बेगम, मैं सोच रहा था कि अगर मैं एक शायर होता तो आपकी शान में बेहतरीन नज़्में लिखता। अगर एक लेखक होता तो लफ्जों को बिरो बिरो कर लिखता। अगर एक कलाकार होता तो आपकी तस्वीरों से इस शाही महल को सजा देता। बेगम, मैं आपके लिए एक ऐसा महल तैयार कराऊंगा जो आपकी ही तरह बेहद खूबसूरत और नायाब हो। उसके जितनी खूबसूरत चीज इस जमीन पर दूसरी ना हो। सच
मेरे सरताज। हाँ, अगर मैं जिंदा रहा। नहीं मेरे सरताज, ऐसा ना कहें। मैं खुदा से इबादत करूंगी कि आपको मेरी भी उम्र लग जाए। बेगम। मेरे सरताज। हाँ, हुस्न ज़लज़ला तो आपकी हमारी मोहब्बत की मिसाल होगी। बेशकीमती महल आपके लिए होगा, जिसका नाम होगा ताज महल। हाँ, आपके लिए हमारी मोहब्बत की एक ऐसी निशानी जो भुलाई ना जा सकेगी। लोग उसे देखेंगे और हमें हमेशा याद रखेंगे। देखा तो तू मुमताज इतनी खूबसूरत थी, ताजमहल तो बनवाएगा ही, तो इसमें नया क्या है? हा? अरे आगे यही दिखाने के लिए तो। अरे नंगुआ, तुझे क्या हो गया? दद्दू, हम सोच रहे थे ना कि हमारी घरवाली भी बहुत सुंदर थी, तो क्यों ना हम भी उसके लिए ताजमहल बनवा दें। घरवाली बहुत सुंदर थी, ताजमहल बनवा दे। अरे मूर्ख, आज 21वीं सदी में ताजमहल तो क्या, तुम लोग एक शौचालय भी नहीं बनवा सकते। हाँ, काहे नहीं बनवा सकते? हमारे पास घर है, खेत है, ट्रैक्टर है, भैंस है और बकरियां भी है। उनको बेच के बनवा दे। क्यों भैया लोग? कहा ना, तब भी नहीं बनवा सकते। अरे नहीं बनवा सकते। अरे अगर शाहजहां होते तो क्या वो बनवा पाते? यही दिखाने के लिए तो तुम लोगों को लेकर आए हैं, अजूबे में अजूबा। जय जय शिव शंकर का डाला के ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। ओ सौरभी, ओ सौरभी, जय जय शिव शंकर का डाला के ना। बेचारा शाहजहां, गमगीन बादशाह, मुमताज की यादों में डूबा हुआ था, गमों की बाढ़ में डूबा हुआ था, हो गया था जिंदगी से बेजार, गमगीन था इतना बेशुमार। रोया हुआ था यूं ही एक रात, तभी हुई एक ऐसी बात, मानो देख रहा हो ख्वाब, सूझा कि मुमताज की बने यादगार एक ऐसा शाहकार जिसका ना हो कोई जवाब, दुनिया में हो बेमिसाल। मुमताज, मेरे सरताज। मुमताज, मेरे सरताज। मुमताज। मेरी सरताज, आपने तो कहा था कि मेरी याद में ताजमहल बनवाएंगे। ताजमहल अभी तक नहीं बना मेरे सरताज, क्या हुआ? हाँ, ताजमहल, ताजमहल। दरबारियों, चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को हमारे हुजूर में पेश किया जाए। मुमताज कहाँ बना? मुमताज कहाँ बना? मुमताज कहाँ बना? मुमताज। अरे गुप्ता जी, आपने देखा कि मुमताज की याद में मेरा क्या हाल हो गया है। जी हुजूर, मैंने अपने मुमताज से वादा किया था कि मैं ताजमहल बनवाऊंगा, वो नहीं बना। इसलिए मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप 7 दिन में नक्शा तैयार करें और 8वें दिन से ताजमहल का काम शुरू करें। आप खड़े खड़े भूख क्या देख रहे हैं? जाइए, काम शुरू करिए। जो जहाँ बना, अब खुदा हमें। टेंडर टेंडर टेंडर, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। टेंडर टेंडर टेंडर, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। आई दिखाने रंग मंच पर हम एक ऐसी गाथा, हंसो हंसाओ या मुस्काओ या फिर पीटो माथा। हंसो हंसाओ या मुस्कुराओ या फिर पीटो माथा, या फिर पीटो माथा भैया, या फिर पीटो माथा। अरे अरे, ये आप क्या दिखाने की बात कर रहे हैं यहाँ? और ये माथा पीटने की क्या बात हो गई है? क्या हो गया है भैया? अरे जो हो गया उसकी बात ही छोड़ो,
अब देखो आगे क्या होने वाला है। क्या हो गया है? क्या होने वाला है? जरा कुछ साफ साफ बताओ ना। तो तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? नहीं। कहाँ से आ रही हो तुम सब? हम तो जमुना पार से आ रही हैं। क्या करने गई थी वहाँ? मेला देखने गई थी। तो अब देखो झमेला यहाँ का। फिर वही पहली, क्या हो गया है? कुछ तो बताओ ना भैया। तो सुनो सुनो रे सभी, सुनो रे सभी, सुनो अजूबी दास्ता ये गजब निराली बात, जाने कैसे आ गया शाहजहां का राज। शाहजहां का राज, भैया शाहजहां का राज। शाहजहां, वो मुगल बादशाह। हाँ वही। शाहजहां का राज, और आजकल के जमाने में कैसे बेसी पैर की बातें कर रहे हो भैया? और मान लो ऐसा हो जाए, जरा कल्पना तो करके देखो। सोचो तो सही। शाहजहां का शासन, और आजकल के जमाने में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ लगा के तो नहीं आ रहे हो? आगरा से तो छूट कर नहीं भागे हो? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो शासन, और आजकल के जमाने में ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मान लो ऐसा हो जाए, सोचो तो सही। शाहजहां का शासन ऐसे कैसे हो सकता है? है तो बड़ी मजेदार बात है, तो बड़ी मजेदार कुछ बताओ ना भैया। यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज, कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज। ताजमहल के बनने की है ये एक नई कहानी। अब देखो भैया शाहजहां को कैसे याद आएगी नानी। याद आएगी नानी भैया, भागेगा वो पानी। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। क्या ही लोग करने जा रहे हैं? पता नहीं कौन सा टेंडर बनाने जा रहे हैं। क्या हुआ सर? सुना तुमने सुधीर? हाँ सर, सब कुछ सुना। गुड। तुमने सुना कैसे? तुम तो वहां थे ही नहीं। मैं तो सर आपकी सारी बातें सुनता हूँ तो। अच्छा अच्छा, वो तो खैर मुझे पता है। तो सुना तुमने, बादशाह सलामत ताजमहल बनाने का ख्वाब देख रहा है। कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए। यूनिक मेमोरियल? बहुत बड़ा खेल लगता है सर। वाकई बहुत बड़ा खेल, ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। लेकिन ये 100 मिलियन खेल, और वो है सर, मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है। अच्छे हो बैठ जाओ, ठंडा पानी पी लो थोड़ा। ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं है, ये वक्त है दिमाग के घोड़े दबाने, सोचने का वक्त कि अब करना क्या है। यानी कि सर अब तो किस्मत खुल गई, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा। सर किस्मत खुल गई सर। ऐसे हंसो मत, तुम एक सरकारी नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट को यूं खुश होकर शोभा नहीं देता। क्यों सर? अब समझो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। हम अगर खुश नजर आए तो सोचो लोग क्या कहें। सोचो यही ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट को मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, इससे हम सबकी बदनामी होगी। जमाना ही ऐसा है सर। अब आजकल ईमानदार आदमी खुलकर हंस भी नहीं सकता। कोई बात नहीं। हाँ बोलो, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि बड़ी किस्मत की बात है कि ये प्रोजेक्ट हाथ लगा। मैं तो कितने समय से यूं ही खाली बैठा हूं। कोई वर्क ही से इनकम नहीं हो रहा था। सब कह रहे हो। लाल किले के एक्सटेंशन के बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो भी शुरू में कितना छोटा काम था, मुश्किल से कोई 8-10 लाख का रहा होगा, है कि नहीं? आपने उस पर कितनी तो मेहनत करी, जो प्रोजेक्ट 10 लाख से 6 करोड़ पे जाके खत्म हुआ। अरे भाई, हमें मेहनत करने की तनख्वाह मिलती है, और फिर मुझे 2 लड़कियों की शादी भी तो करनी थी। उन्होंने निपटा दिया लाल किले के एस्टीमेट पे। हाँ, ईश्वर की कृपा से दोनों ने। बड़ा पुण्य का काम हुआ सर। अच्छा, तुम्हारा कितना बना इसमें? खास नहीं सर, आप तो सब जानते ही हैं सर, सब आपकी कृपा है। अब ये समझिए कि कुल मिला जुला के दोनों बच्चों का एडमिशन पब्लिक स्कूल में करा। अच्छा, इन स्कूल वालों ने आजकल अपने रेट इतने बढ़ा दिए। आज भाई ये तो आजकल टॉप का धंधा है। हमारे पान वाले भी
आजकल झूठ बोलने में लगे। ओह, क्या जमाना आ गया। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा है। ठीक कहते, सभी लूटने में लगे। यस सर। अपनी अपनी किस्मत की बात है। हाँ सर, अब ये प्रोजेक्ट हाथ करना भी तो अपनी किस्मत की बात है ना सर। हाँ वो तो खैर है, लेकिन अब ये सोचो कि करा क्या जाए। बादशाह सलामत तो चाहते हैं कि 7 दिनों में काम भी शुरू हो जाए। 7 दिनों में काम शुरू हो जाए। क्यों मजाक करते हैं सर? आजकल तो चपरासी से चाय लाने को ही है, तो 7 दिनों में चाय भी नहीं आती। आज मतलब 5 मिनट होती है सर। बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिनों में काम शुरू हो जाए। ठीक है, इतनी जल्दी काम शुरू हो गया, इसमें मेरा क्या होगा? मुझे तो मकान बनवाना है सर। अरे मकान तो मुझको भी बनवाना है। धीरे धीरे रिटायरमेंट पास आ रहा है, पर 7 दिनों में कुछ तो प्रोग्रेस दिखानी है। क्या करें? लेकिन सर, एक तरह से देखा जाए तो काम शुरू भी हो चुका है। सर, आप मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, मतलब ब्रीफ कर रहे हैं। ये काम ही तो हुआ सर, तो काम तो शुरू हो चुका है। सही मतलब, इसी तरह मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे तो एक दिन जरूर ऊपर जाओगे। ऊपर तक जाओगे। मैं तो बस आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ। हिल्ला हो तो वहाँ जन्नार अरे हाँ तो इससे पकड़े चलना ही तरह के वो रहमान भाई कारगुजारी शुरू की जाए। आलम कलाम, चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी दरबार खास में पेश होने की इजाजत चाहिए। उन्हें जल्दी से बाहर बुलाया जाए। आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है तू। आइए गुप्ता जी आइए, फरमाइए काम की क्या तरक्की है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो, पूरी स्कीम तैयार हो चुकी। स्कीम? कौन सी स्कीम? गुस्ताखी माँ हुजूर, मेरा मतलब है सारा प्लान बन गया। यानी नक्शा तैयार हो गया? हाँ हुजूर, आप यही तो बेच सकते। वाकई नक्शा तैयार हो गया? आप सचमुच बड़े काबिल आदमी हैं गुप्ता जी, हम बहुत खुश हुए। तो लाइए हम भी तो देखें जरा कि आप क्या नक्शा बनाकर लाए हैं जो हमारी मुमताज की याद सदियों तक रखे। बुलाइए, फरमाइए तो। हमें आपसे यही उम्मीद थी। पर गुप्ता जी ये कैसा नक्शा है? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। ये है क्या? ये आपके ख्वाबों को जमीन पर उतारने का कदम दर कदम नक्शा है। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये किसी इमारत का नक्शा होगा। आप वजह फरमाते हैं क्या? ये किसी इमारत का नक्शा नहीं। तो फिर ये क्या है? ये है ताजमहल का पार्ट 4। ये क्या बला है? इजाजत है तो कुछ खुलासा करें। अरे क्या खुलासा? हमने आपको 7 दिन में नक्शा तैयार करने को कहा था, 8वें दिन से काम शुरू हो जाना था। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन काम तो शुरू भी हो चुका है। काम शुरू हो चुका? कहाँ? ये हुजूर, ये ताजमहल का ही तो काम है। ये तो पता नहीं क्या आप चार्ट पार्ट उठा कर ले आए हैं। पार्ट 4 हुजूर, पार्ट 4। हाँ हाँ वही सही, पर ये आखिर है क्या? वही तो अर्ज करने की इजाजत चाहता हूँ हुजूर। अच्छा तो ठीक है, आप बताइए ये क्या है? हाँ, तो ये है ताजमहल बनाने का खर्चा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपका हुक्म। और ये देखिए गौर फरमाइए हुजूर, ये रहा ताजमहल तैयार। देखा आपने कैसे बना ताजमहल? इधर आपका हुक्म, उधर ताजमहल तैयार। और ये लाल लाल लकीरें ये क्या है? ये हुजूर, ये है क्रिटिकल पार्ट। यानी हुजूर आप यूँ समझिए कि ये कांटों भरी राह है जिस पर चलकर जाना होगा हमें ताजमहल बनाने। एक एक कदम फूक फूक कर बढ़ाना होगा। ये देखिए हुजूर, ये रहा इस रास्ते का पहला कदम, ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन हुजूर। ये कौन सी आफत आन पड़ी? हुजूर, दिन रात सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा
कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अलग से कारपोरेशन बनानी ही पड़ेगी। अब आप हमारी PWD का हाथ तो जानते ही, अगर उसको ये काम सौंपा गया तो वर्कर प्रोग्राम में ही सालों पड़ा रहेगा, कभी नंबर ही नहीं आएगा। इसीलिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सिर्फ ताजमहल बनाने का काम देखे। बात तो ठीक है आपकी, सर्वा नवाजी है हुजूर आपकी। हाँ, तो मैं कह रहा था ये कारपोरेशन बना देने से काम आसान हो जाएगा। वैसे भी कारपोरेशन में जरा हाथ खुला रहता है, जरा छूट रहती है। बड़े भाई थोड़ा सा आगे हो जाए। सारा एस्टीमेट हो जाता है, सब कुछ बना रहा है। आप शुरू कर दें तो मैं तुरंत जाकर काम शुरू करूँ। अरे गुप्ता जी, मंजूर तो मैं सब कुछ कर दूँ। ये लीजिए, आपको लगता है ये सही है तो लीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। मुझे सच बहुत चालाक नजर आता है। हाँ ये गुप्ता जी, हाँ हुजूर, अब देखिए कैसी चालाकी से कारपोरेशन का प्रस्ताव लेकर आ गया। और इसमें चालाकी की क्या बात है? अब देखना, वो चाहेंगे उन्हें ही कारपोरेशन का चेयरमैन बना दिया जाए। चेयरमैन कभी नहीं, चेयरमैन तो पार्टी का आदमी होना चाहिए आगे क्या। क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे ख्याल से तो कॉर्पोरेशन का चेयरमैन दारा शिवो को बना देना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका क्या ख्याल है जामना? मुझे भी यही ठीक लगता है। वैसे भी दारा शिवो सारा दिन बैठा नॉवेल पढ़ता रहता है या टीवी देखा करता है। कभी कभी तो डर लगता है नहीं ड्रग्स ले जाना शुरू कर दे। तो ठीक है, दारा शिवो को ही चेयरमैन बना देना चाहिए। हाँ ठीक है, पर हुजूर मैं ठीक डायरेक्टर अजी को ना बना दे अभी। नहीं हुजूर, मुस्ताफी माफ करिए तो सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट होगी। इस पर तो हमारे दरबार का भी कोई होना चाहिए। सारा काम गुप्ता जी देख रहे हैं, मुझे बुरा लगेगा। उन्हें ग्रेड मिलेंगे, अरे एक बात वही रखेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग ठीक समझे। मैं तो बस जल्दी से जल्दी ताजमहल बनते देखना चाहता हूँ। आमीन। खुदा आपकी हर तमन्ना पूरी करे आलिजा। ठीक है, अब अगले महीने फिर रिव्यू मीटिंग की जाएगी। देखते हैं काम कितना आगे बढ़ा। होशियार, रत्ते दूध, चश्मे बदूध, बादशाह हिंदुस्तान दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, गुप्ता जी कहाँ हैं? बुलाइए उन्हें। आपके हुक्म का इंतजार कर रहा था जहाँ पना। आइए गुप्ता जी आइए, बताइए ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? आपका रुपया बुलंद हो जहाँ बना, काम पूरी तरक्की पर है आलम बना। स्टाफ दिन रात जुटा हुआ है काम पर। आपको तो क्या क्या काम हुआ पिछले 1 महीने में? बहुत काम हुआ हुआ, 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्कों का आधार पर अपॉइंट करा दिया। उन्होंने दिन रात लगाकर टेंडर नोट को एस्टीमेट और नक्शा तैयार करा। टेंडर नोट का ड्राफ्ट में तैयार है हुआ। बस आप मंजूर करते हैं तो रिव्यू डालने का इंतजाम करा। यानी नक्शा तैयार हो गया? बहुत खूब, बहुत खूब। तो लाइए हम भी तो देखें जरा। हाजिर है। कमरा, ये हॉल, ये बाथरूम, ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। राइट सर, आप ठीक कह रहे हैं। ये क्या माहौल है गुप्ता जी? ताजमहल के नाम पर आप दफ्तर बनाने की सोच रहे हैं? मेरी मुमताज की याद एक दफ्तर के कमरों में रहेंगी? नहीं हुजूर, इसमें तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा। क्या गुस्ताखी है? माफी चाहता हूँ हुजूर, लेकिन आप जो ये नक्शा देख रहे हैं वो ताजमहल का नक्शा नहीं। तो ये बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे का, आपके मकबरे का। आई मीन एक्सक्यूज मी सर, ये तो ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है हुजूर। ऑफिस बिल्डिंग? इसका क्या मकसद? हुजूर, यही जो है आपके ख्वाबों को पूरा करने की पहला पड़ाव। याद है हुजूर वो पर चार्ट की लाल लकीर? हाँ याद है। हाँ हुजूर, तो यही है उस रास्ते का पहला कदम। ताजमहल की बुनियाद आपके तमन्नाओं को पूरा करने का पहला पड़ाव। अब देखिए ना कितना स्टाफ आ गया है। अगर ऑफिस जल्दी से बन जाए तो काम शुरू हो, नहीं तो सब मुफ्त में तनख्वाह खाएंगे। अच्छा क्यों हुजूर? अब आप जल्दी से मंजूरी दे दें, बस इंजन टेंडर का काम शुरू हो। अरे गुप्ता जी, मंजूर तो मैं सब कुछ कर दूं, पर आप काम तो शुरू करें। आप भरोसा रखें, इधर इधर ऑफिस और उधर ताजमहल।
ठीक है, जरा जल्दी कीजिए। अच्छा खुदा इसी में तो देख लेते एक बार, पता नहीं क्या रेट लगा कर लाए गुप्ता जी। हाँ हुजूर, और अभी अकाउंट्स में जीएसटी भी नहीं करा है, बाद में फंड को लेकर कहीं। देखिए, अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही अरमान है, एक ही मकसद, ताजमहल। और उस काम में मैं कोई रुकावट पसंद नहीं करूंगा। वजीर खजाना को भी ताकीद किया जाए, इस काम में फंड की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। समझ गए आप लोग? जी हुजूर। ठीक है, तकलिया। भाई तो आपको भैया जी कॉन्ट्रैक्ट जो मिल गया। अरे भाई गुप्ता जी, वो तो आपके रहते हैं। इन्वेस्टमेंटों का काम आपको दे दिया और पेमेंट एडवांस में। हाँ, अरे मैं तो सुबह ही आपके घर गया था, तो जब घर गया तो पता चला आप यहाँ दफ्तर आ गए, तो बस चला आया। सुखी बाबू, ऐसी में क्या जल्दी थी, हैं? अब काम शुरू हो गया तो ये सब भी हो ही जाएगा। अरे फिर भी मैंने सोचा कि मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, वो ताजमहल का कुछ सोचा? हाँ, सोच रहा हूँ कोई अच्छी साइट मिले तो आप भी बताइए, आपकी नजर में है कोई अच्छा प्लान? कितना बड़ा प्लान चाहिए होगा? मैं सोचता हूँ कुछ नहीं तो यही तो 15-20 एकड़ तो होना ही चाहिए। 15-20 एकड़? और नहीं तो क्या कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी है। गुप्ता जी, एक सुझाव दूं आपको। अरे यहाँ जमुना किनारे हमारे चाचा जी की काफी जमीन है, जो धीरे धीरे सब हाथ से निकली जा रही है। अरे सुधीर बाबू, अब मैं आपको क्या बताऊं, इधर हमारे चाचा जी थोड़ा बुढ़ा गए, नजर नहीं रख पाए जमीन पर, और इसी कारण तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले आकर उस जमीन पे बस गए। अब वो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और इसी कारण उस जमीन को कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब अगर इस प्रोजेक्ट के लिए उस जमीन को ले ले तो चाचा जी अच्छी खासी सेवा करेंगे। जमुना किनारे और वहाँ की जमीन तो बड़ी नरम थी, दबली, बड़ी इमारत तो वहाँ है जाने दीजिए, हम तो ऊपर जाएंगे। पर आज तो सोयल टेस्टिंग जरूरी है और वो लोग उससे पास नहीं करें। अरे छोड़िए भी, आप कहाँ उसकी फिक्र करते हैं? अरे वो सब मैं देख लूंगा। अरे वो भूमि परीक्षण विभाग में अपना मुकेश बैठा है, वो सब ठीक कर देगा। वीर बाबू का भी तो अच्छा दोस्त है, बोलिए ना। मुकेश? हाँ हाँ सर, वो तो जमुना किनारे का, जमुना जी के विजिट करा देगा। ठीक है फिर करता हूँ। अरे कीजिए ना साहेब, देखिए ना भाई, देखिए चाचा जी तो इतना निराश है कि मेरे ख्याल से 50% तक लेने को तैयार हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसमें निराश होने की क्या बात है, तो करना ही है मुझे। अब आज ही तो बात किया आपने। हाँ भैया जी, हमारे मुक्ता साहब भी बड़े परोपकारी आदमी हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख पाते। अरे भाई जानता हूँ। अरे हाँ, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, आप लोग भी अपना अपना काम कीजिए। हाँ हाँ, जरा डिजाइन को लेकर व्यस्त हूँ, लेकिन वो जमीन वाला मैं जल्दी करा दूंगा। बादशाह भी खुश हो जाएंगे कि चलो कुछ काम को आगे बढ़ा। अच्छा नमस्कार। चलो सुधीर, कुछ डिजाइन बनाते हैं। उन्हें जल्दी से बाहर बुलाया जाए। 2 साल तक दक्कन और मेवाड़ की लड़ाइयों में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में पता ही नहीं कर पाए। अभी तो हुजूर ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ है। हाँ? आइए गुप्ता जी आइए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम करे हुजूर, कोई नागवार बात हुजूर के कानों तक पहुंची? नागवार बात? अरे मैं तो ये सुन रहा हूँ कि अभी तक ताजमहल बनना शुरू ही नहीं हुआ। आज 2 बरस से ऊपर हो रहा है और अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। अब क्या देरी है? खुदा आपका नाम रोशन करे, इंतजार की घड़ियां खत्म जहाँ बना, काम जोरों पर चल पड़ा है। इतना दिन रात जीता हुआ है काम पर। अरे गुप्ता जी,
आपने हजारों तो इंजीनियर, क्लर्क और न जाने क्या क्या स्टाफ भर्ती कर लिया और ये भी कह रहे हैं कि स्टाफ दिन रात काम पर लगा हुआ है। और ताजमहल है कि अभी तक उसकी नींव भी नहीं पड़ी, तो आखिर आपका स्टाफ किस काम पर लगा है रात में? अब देखिए हुजूर, कारपोरेशन की बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड समय में तैयार हो। अरे आप और आपका कारपोरेशन, मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ। हुजूर तो बंदे का सिर हाजिर है। मैं आपका सर लेकर के अचार डालूंगा। मुझे तो ये बताइए कि काम कहाँ रुका पड़ा है? काम कहाँ रुका पड़ा है हुजूर? काम तो पूरी तरक्की पर है। ताजमहल की साइट तय हो चुकी है, जमीन खरीदने के नेगोशिएशन पूरे हो चुके हैं, बस आपके सिलेक्शन का इंतजार है। फंड रिलीज हो जाए तो तुरंत जमीन एक्वायर कर लें और बस काम शुरू। यानी सारा काम सिर्फ फंड से नहीं रुका हुआ है? जी हुजूर। वजीर खजाना को हुक्म किया जाए कि फंड फौरन से पेशतर मुहैया किए जाए। मैंने पहले भी हिदायत दी थी कि इस काम में पैसे की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। हुजूर, आपकी इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? कहिए, क्या कहना चाहिए? हुजूर, गुप्ता जी ने जिन दरों पर जमीन खरीदने की पेशकश की है वो बहुत ज्यादा है, बल्कि अनाप शनाप है, बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। यमुना किनारे की प्राइम लाइन है, ऐसा प्लाट तो मिलना ही मुश्किल था। अब आपसे क्या बयान करूं कि पार्टी की जद्दोजहद के बाद बेचने को राजी हुई है, वरना तो पहले वो बात करने को भी तैयार नहीं थे। मैंने कहा जब ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो तारीख में आपका भी नाम होगा, तब जाकर राजी हुए हैं। अब नेगोशिएशन पूरे हो चुके हैं, पेमेंट अगर जल्दी नहीं किया गया तो पार्टी अपना इरादा बदल देगी और फिर एक बार ये निकल गए तो दोबारा ऐसे लोकेशन नहीं मिलेगी, बरदानी होगी तो अलग। पर हुजूर, रेट्स भी तो देखें आप, मार्केट वैल्यू पे खुले रेट बता रहे हैं गुप्ता जी। इधर वैसे भी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। मैं तो कहता हूँ हुजूर, खामोश! आपकी बातों से बगावत की दुआ आ रही है। जाइए फौरन फंड रिलीज कराइए। जी आप उस जमीन को ले लीजिए तुरंत और काम शुरू करिए। जो आज क्या हुजूर? अरे हाँ, तो वो नक्शा तो दिखाइए। ओहो, लगभग में नक्शा दिखाना ही भूल गया। नक्शा तैयार है। वाह वाह वाह, क्या आइडिया है! वाह 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 वाह! अरे यही तो है वो ख्वाब जिसे मैं बरसों से देख रहा था। मेरी मुमताज की अमर यादगार ताजमहल। वाह वाह, क्या लोकेशन चुनी है आपने मुख्तार जी। आपने इस जमीन को लेने का बहुत अच्छा फैसला किया। हम आपसे बहुत खुश हैं। आप बताइए क्या चाहते हैं आप? अरे बस आपका हाथ एक गरीब के सर पर और मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूं, बस इतना ही काफी। नहीं नहीं, हम आपको बहुमाना इनाम देना चाहते हैं। बोलिए क्या चाहते हैं? आपका ही दिया हुआ ना, सब सरकार का ही तो दिया हुआ है। अब और कुछ होगा तो आपके ही कदमों में गिरोगे जहाँ पर। ठीक है ठीक है, जब चाहिए हो बता दीजिएगा, बेखौफ बता दीजिएगा। शुक्रिया आपका हुजूर, खुदा आपको लंबी उम्र दे हुजूर को। आज हम बहुत खुश हैं। तकलिया! खुदा इसको लंबी उम्र दे। इसकी लंबी उम्र की बात कर रहे हैं सर। अरे अपने शाहजहां की और किसकी? हाँ सर, और उम्र लंबी होगी तभी शायद ताजमहल में देख पाएगा। अरे भैया जी, आइए आइए, ये क्या हाल है आपके? अरे बड़े बुरे हाल है गुप्ता जी। क्यों? क्या हो गया? जानते हैं, आज जाकर पेमेंट मिल पाया है। कौन सा पेमेंट? अरे वही ताजमहल के लिए जो जमीन बिकवाई थी ना आपने चाचा जी की, उसका पेमेंट आज जाकर मिल पाया है, पूरे साल भर बाद। कैसा अंधेर मचा हुआ है। बादशाह के कुछ सेक्शन करने के बाद भी एक साल है। अब आप ही देख लीजिए, कभी यहाँ जाओ चढ़ावा देने, कभी वहाँ जाओ। पता है बीच में तो एक क्लर्क ने कहा कि फाइलिंग हो गई है, पूरा केस फिर से शुरू करना पड़ेगा। और तब 2.5 महीने तक सारे भी एक क्लर्क दबा बैठा रहा। अब क्या बताऊं साहेब, चपरासियों तक ने नहीं छोड़ा। अरे सबको पता था कि करोड़ों का मामला है। क्या बताएं, बड़ा करप्शन फैल गया है उसके लिए। ईमानदारी नाम की तो चीज ही नहीं रहेगी भैया जी। अब क्या बताऊं सुधीर बाबू, ये तो मेरा ही कलेजा था जो इतने चक्कर लगाए, वरना चाचा जी के तो ये बस की बात ही नहीं थी। ये तो इतना ही परेशान थे तो हमको बता दिया होता, हम कह देते बादशाह से। ओहो, बता तो देता गुप्ता जी,
फिर मैंने सोचा ये नीचे वाले और परेशान करेंगे। अब मान लीजिए फाइल हो जाए तो बेचारे बादशाह सलामत उनको कहाँ ढूंढते घूमेंगे। अब फिर मैंने भी सोचा अरे बेईमानो जो लेना हो लो, अब पीछा छोड़ो। आजकल तो ऐसे ही काम हो पाता है तब तो। अब तो सब निपट गया ना। हाँ निपट गया। तो चाचा जी ने कहा ए भैया जी सबसे पहले जाओ गुप्ता जी को प्रणाम करके आओ। कहा के लिए उन्हीं जी के पास ये जमीन मिलती है तो बस सीधा यहाँ चला आया। ये थोड़ा आप नाक परेशान हुए, ये तो काम सुधीर ही। और क्या लगवा देते हैं तो। अगर नहीं मैंने सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, पूछ भी लेंगे काम कैसा चल रहा है। काम ठीक चल रहा है, फिल्म लेवल तक पहुंच गया। आप किसी की बात कर रहे हैं? अरे अपने मकान पे और किसकी? अच्छा तो बड़ी खुशी की बात है, आपका मकान बनना शुरू हो गया। सोचा कि अपने लिए कुटिया तो बनवाई लूं, रिटायरमेंट के बाद वही भजन पूजन करेंगे। अरे नहीं आप कहाँ रिटायर होंगे भाई, आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा। अरे अब देखो क्या होता है। अच्छा वो ताजमहल कब तक शुरू करवा रहे हैं? उसमें तो अभी टाइम लग सकता है। जो कोई अड़चन आ गई है क्या? बस प्रोसीजर के हिसाब से काम हो रहा है। 6 महीने से बाद जो है म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में चक्कर काट रहा है, सड़ रहा है। डिजाइन अर्बन डेवलपमेंट वाले उसको मुरब्बा बना रहे हैं और एस्टीमेट है वो अकाउंट सेक्टर में धक्के खा रहा है। देखिए कब तक क्लियर होता है। पर मेरे घर का काम हो तो लगू है कि इसके पीछे है ना। सही कह रहे हैं आप, बड़ी बेईमानी फैल गई है हर जगह। अच्छा तो फिर मैं चलूं? नमस्कार। देर अपना लेके बाकी घर पहुंचा देना। साहेब आपसे कौनो मिलने आया है। कह दो मैं बिजी हूँ। कौनो नेताजी है साहेब। भेजो। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बात ढूंढनी थी तो चला है। हाँ पूछिए। मैंने सुना है कि आपने धरना बनाने की काफी जमीन अपने कॉर्पोरेशन के नाम खरीदी। हाँ और सुना है कि उसमें कोई बड़ी इमारत बनवाने जा रहे हैं। हाँ योजना है कुछ ऐसी। क्या बनवाने जा रहे हैं? वहाँ बेगम मुमताज का मकबरा बने। सुनना सुना है? हाँ क्यों? उसका साहब बुरा न मानिएगा, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। पहले वहाँ मेरी फिर किसी बेगम की, समझे? मतलब है मतलब ये कि कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। तो आखिर जनाब आप हैं कौन? मैं हूँ जूरूलाल, जमुना बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूँ। मैंने जमुना नदी को बचाने के लिए एक आंदोलन किया हुआ है। एक आंदोलन? जी हाँ, एक आंदोलन। जब भी कोई जमुना नदी के किनारे अतिक्रमण तो मैं और मेरे साथी वहाँ जाके लेट जाते और ये तो आंदोलन शुरू कर देते हैं। एक मथुरा दूंगा, एक और होगा, कोई और जगह की तलाश कर लें। इसी बात कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जमीन तो खरीदी भी जा चुकी है। तो क्या हुआ? चिड़ियाघर बनवा दीजिए, पार्क बनवा दीजिए, मकबरे से तो बेहतर रहेगा, है कि नहीं? क्या है आपका? भाई की बात कर रहे हैं आप? मैंने बता दिया, वहाँ कोई मकबरा नहीं बन सकता। अभी देखता हूँ कैसे बनाते हैं वहाँ कुछ बुलाऊं अपने साथियों को। नहीं सिर्फ बता रहा हूँ, जैसा नहीं उन्हें दूंगा, जीता जी तो कभी नहीं। मेरी कभी बोलनी होगी, सत्याग्रह करूंगा, अनशन करूंगा, लेको आंदोलन करूंगा। जमुना बचाओ, जमुना बचाओ, जमुना बचाओ, जमुना बचाओ, जमुना बचाओ। क्या समझते हैं आप? देखो आंदोलन करेगा तो पुलिस भी पीटो आंदोलन शुरू कर देगी। जानता नहीं है ये बादशाह का पर्सनल काम है। तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तो तू क्या पिटेगा? एक मिनट जनाब, एक मिनट। मैं जूरूलाल जी से एक मिनट बात करके आता हूँ। आइए जनाब। आप कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आइए तो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ।
अपने साथियों को बुलाऊंगा। बताइए ना, चाहिए आइए साथियों को बुलाऊंगा। तू बता कहाँ से लोग आना है? क्या हुआ सुनील? और ये साला था कौन? दबंगा था सर, यहाँ के धोबियों का नेता बनता है। तुम यहाँ आया किस लिए? जब भी कोई ट्रांस यमुना एरिया में मकान बनवाना शुरू करता है, ये पहुँच जाता है 20-30 धोबियों को लेकर हंगामा करते, नारे लगाता है कि यमुना बचाओ, यमुना बचाओ। और कुछ पैसे वैसे ऐड कर जाकर रट्टे पता नहीं पीता है। तो तुमने कुछ 500 रुपए पकड़ा दिए, काहे को बवाल खड़ा करना। बस 500 रुपये मान गया। इसकी औकात ही इतनी है सर, ज्यादा के चक्कर में तो एक बार फिर मिल चुका है। साहेब, आपका कौनो मिलने आया है। कह दो मैं नहीं हूँ। फिर कौनो नेताजी आ गए साहेब। और क्या हो गया? एक के बाद एक नेता टपक रहे हैं। तो औरंगजेब में तो भड़का देते हो सकता है कि जब से सारा सिखों को जेब में बनाया गया है, औरंगजेब रोज कोई ना कोई नई हरकत करता रहता है। बस खिलाए भूखते हम लोग। चलो इनको भी भुगतते, भेजो भाई उनको। हाँ मेरे ख्याल तो मैं ही हूँ। बड़ी प्रसन्नता हुई आपको भेज कर। मुझे ये प्रसन्नता की देर में कहती है। हाँ तो मालूम है मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे सेवा तो हम सभी करते हैं, जनता के सेवक के ठहरे ना। हाँ वो तो कभी हो ही रहा है। ठीक कहते हैं आप, ये जनता है ये, किसी को भी चैन से नहीं बैठने देती। हाँ तो बताइए साहब कि कैसे आना हुआ इधर? जनहित में कहाँ नहीं जाना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। हाँ जनहित का धंधा ही कुछ ऐसा है, कोई क्या कर सकता है। आप तो सब समझते ही हैं। अच्छा मैं आपके पास ये जानने कर आया था कि हमको खबर मिला है कि उधर जमुना किनारे आप दोनों तो हमने सुना तो जिज्ञासा होगी, सोचो चलो हम वहीं पता करें कि ऐसा कैसे हो रहा है। सही है, बहुत तेज दर्द हो रहा है भाई। अरे भाई स्टैंड मंगा दो। वहाँ ताजमहल बनेगा। एकदम मुमताज का मकबरा। तो आप मकबरा बनवाएंगे उस जमीन पर? मैंने एक सरकार बनवाई। देखिए बात आपको मालूम है उस जमीन पर सैकड़ों मकान पहले से ही बने हुए हैं। हाँ सुना है कुछ झुग्गी वाले हैं वहाँ। और गरीबों के तो मकान ही ना हुए। अब आप ही बताइए वो हजारों गरीब कहाँ जाएंगे जमुना जी में? वो सब तो गैर कानूनी मकान है, गवर्नमेंट है। हो जाए ब्रेक तब इसको लगा देते। ये गरीब जन है, शोषित वर्ग है, कहाँ जाकर बेचारा गोलियां उठा के कुछ करना ही होगा सर। आप मानेंगे कैसा इंतजाम? कैसा हुआ? एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करें, गवर्नमेंट करें, ऊपर से कंपनसेशन ना। हिम्मत कट क्या करो, तुम फुल फ्रेम खींचो, फुल फ्रेम दूर करो और दूर करो। कोई लाभ नहीं होगा। लगाओ 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 लगाओ। गरीबों को अरे शोषित वर्ग है, कब तक जो अन्याय देता रहेगा बताइए। अरे वो लोग वहाँ रह कैसे रहे हैं? अब आप लोग कैसे बताएं, क्या बताएं क्यों कैसे रह रहे हैं? जानिए कि बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं साहब, बड़ी दुर्दशा। अब वहाँ से मुझे जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे, वैसे ही भूखों मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे बताइए। वहाँ ताजमहल बनेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। अरे पर विस्थापित हो जाएंगे ना, ये क्यों नहीं सोचते आप? आप 30,000 शोषित वर्ग का भविष्य अंधकार में डाले दे रहे हैं। अब क्या बताइए, इनको फिर से बताने की क्या योजना है आप? ऐसी कोई योजना नहीं है मानवा। तो फिर बनाइए, तैयार कीजिए कोई योजना पे। पहले तो गरीबों को कहीं बताना होगा, उसके बाद आप उसे मिलकर कुछ कर पाएंगे। समझे आपको? मतलब
क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इसको पर चर्चा नहीं करने दूंगा। क्या करेंगे आप बताइए। मैं सत्याग्रह करूंगा, आमरण करूंगा। पहले आपको हमारा कमर खोलना होगा, उसके बाद बनवा लीजिएगा अपना मकबरा। जिसको देखो आज अपनी कमर खुदवाने चला रहा है। जनाब एक मिनट जनाब, एक मिनट सर। हाँ, क्या बात है? आप तो जनता के सेवक हैं, समाज सुधारक है ना? तो हम भी तो आपकी गरीब जनता ही हुए नहीं? ये क्यों सुधी पर हमसे लगी लिखती बातें तो करिए भी नहीं। हमें सब पता है, हमसे कुछ छुपा नहीं है। क्या जानते हैं आप बताइए। और वही जो यहाँ हो रहा है, आखिर जनता की सेवा करता हूँ और घास नहीं छीलता हूँ। अरे वो जानते क्या है आप? अरे यही कि आपको भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है। अरे कि आपने भैया जी के चाचा जी का जमीन सरकार को खरीदवा ली है। वो जमीन जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था, वो भी तूने चौगले दाम पर तूने लगा सरकार को आपने। तो ये सच है ना? हम कोई झूठवा तो नहीं कह रहे हैं। आप कहाँ से झूठ बोल सकते हैं? आप तो समाज सुधारक हैं, जनता के सेवक हैं साहब। आप तो ये बताइए कि अब हम आपकी कैसे सेवा करें? है ना साहब? आप तो जनता की सेवा करते हैं, तो आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। बताइए साहब, सेवा बताइए। तो आए ना लाइन पर। देखिए, हम तो ठहरे जनता के सेवक, अपने लिए तो हम कुछ नहीं मांगते, पर इन विस्थापित हो रहे गरीबों के बताने का कुछ इंतजाम कर दीजिए। क्या क्या इंतजाम कर दूं? आप ही बताइए। अरे इन्हें बताने के लिए पास में ही कोई और जमीन खरीद लीजिए। चलिए, कौन सी जमीन? पास ही में है। इसकी जमीन मेरी है। तो भैया जी की चाचा जी की जमीन मिला हुआ मेरा पड़ा है। पर आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? समाज सेवा में क्या नहीं करना पड़ता है साहब। और फिर हमारे प्लान में भी यही सब करे, झुग्गी झोपड़ी वाले आकर पहुंच गए हैं। अब ये नहीं करते हैं, बनते हैं सब में काम कर रखा है। अच्छा, तो ये बात है। और सबसे पता चला है कि भैया जी के चाचा जी ने अपनी जमीन सरकार को फेर दी है। तो हमने कहा कि चलो चाहे जब हमें बहुत ही गंगा में हाथ धोए तो चले आए आपके पास। मेरा अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ। आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। और भरोसा रखें, मैं भी आपकी इतना सेवा करूँगा। जितना भैया जी ने दिया था अभी जनता का सेवक हूँ। बिल्कुल साहब, जनसेवा तो पूरा है ना। हाँ मान्यवर, हमारे गुप्ता साहब भी बड़े परोपकारी आदमी है। इनका तो दर्द देख नहीं पाते। अरे वो तो मैंने सुना था, तभी तो यहाँ चलाया। पति जितना सुना था उससे ऊपर ही पाया। ये सर तो देवता है मान्यवर। हाँ बिल्कुल पक्का। धन्यवाद। नमस्कार। अरे बेटुआ वही रखिएगा, गुप्ता जी के चाचा जी। हाँ वही रहेगा, वही रहेगा। मैं जाऊँ? हाँ अब जाइए और साबुन लगा कर गंगा में हाथ धोइए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। देखा सुधीर? हाँ सर। क्या जमाना है। हर जगह भ्रष्टाचार फैल गया है। ऐसे लोग तो हमें भी भ्रष्टाचारी बना देते हैं। ईमानदारी नाम की तो चीज ही नहीं रहेगी। अब बताओ इसका काम कैसे करा जाए? हाँ सर, काम तो इसका करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, प्रपोजल ही इसका ऐसा। तो ऐसा करते हैं सर, एडिशनल लैंड एक्वायर कारण क्या बताओ? जस्टिफिकेशन सिखाना होगा कुछ। कारण तो इसी ने बता दिया सर, विस्थापितों का पुनर्वास। ऐसा करते हैं सर, इवैक्यूएशन के रीसेटलमेंट के लिए एक एलआईसी कॉलोनी का प्रपोजल बनाओ। उधर कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को और जमीन के लिए नेताजी, दोनों तरफ से भाई बोल गए दोनों। हाँ आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन अकाउंट सेक्शन वाले ऑब्जेक्शन करेंगे।
शुक्ला के बच्चे को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कहेगा प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है। देखो अभी तक ताजमहल का प्रपोजल दबाए बैठा। सीधा बादशाह से सेंक्शन ले लेते हैं सर, चोपड़ा जी लेते ही रह जाएंगे। नहीं, वो पेमेंट रोक देगा, आंसू में आवानगे लगाएगा। तो ठीक है सर, दिला देता हूँ उसे। मैं भैया जी से कह दूंगा जब तभी यार निखिल भाई हाँ भाई, कितना जमाना ही ऐसा है। भाई हम नहीं कर लेकर चलना पड़ेगा। 3 घंटे की जब ऐसे जमाना ही नहीं रहा सर। फोन कम करोगे नहीं तो होगा। काम दाम देखते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई नीचे करो थोड़ा। क्या खबर चल ठीक है छोड़ो चलो आज ऑटो में कर काम कैसा चल लगा रहा है? यहाँ इसमें डालो ग्रिप में हाथ में इसकी ग्रिप में हाथ डालो ये नीचे मिलना है तो मैं पहले से ही जानता हूँ। बस, काम लाओ नहीं। पिछले 5 वर्षों भाई, से इसे खड़े बेकार रहने चल दो। रहा है। पर ताजमहल बनना अभी तक नहीं शुरू हो पाया। खुदा जाने क्या काम हो रहा है। सब तैयारी हो चुकी है, पर एस्टीमेट तैयार है, नक्शा तैयार है और टेंडर नोटिस तैयार है। बस आपके हुक्म का इंतजार है। अब कौन से हम का इंतजार है? आप ये मंजूरी दे दें तो मैं तुरंत जाकर LIG कॉलोनी ये क्या चीज है? और ये अब आपको क्या अर्ज करूं? ताजमहल जैसा साकार बनाना कोई आसान काम तो है नहीं, कांटों भरी राह है। अब आपसे कैसे बताऊं कि आपके वफादार किन मुश्किलों का सामना करते हुए जुटे हुए ताजमहल बनाने में। क्या जुटे हुए 5 बरस हो गए पर ताजमहल बनना तो अभी तक नहीं शुरू हो पाया। वो ये राजी कॉलोनी बन जाए बस ताजमहल के साथ। पर ये चीज क्या है? तो जिस जमीन पर ताजमहल बनना है वहाँ कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग अपनी झोपड़ी बना के बैठे हैं। उनको वहाँ से हटाकर इस कॉलोनी में बसाया जाएगा और फिर शुरू होगा ताजमहल का। बस ये समझे कि उधर वो लोग बैठे और बना ताजमहल। काम इस वजह से रुकना पड़ा है। जी झुग्गी झोपड़ी वाले ताजमहल का काम आप उन्हें डंडे मार मार कर भगा क्यों नहीं देते? मैं अभी सूबेदार को हुक्म देता हूँ कि शाही फौज में इसका इलाका खाली करा दिया जाए। तो स्वाति माँ बोल दो, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? से बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी होगी। वैसे भी इसको लेकर आजकल औरंगजेब बहुत कुछ बोल रहा है और उनको ताजमहल बनाना है बड़े सफल का काम है। इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं है, विस्थापितों की बदबू लगेगी। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ। ये लीजिए मंजूरी भी, पर अब जरा जल्दी कीजिए। अब सब्र नहीं होता, ख्वाबों में मुमताज आती है। अब मैं भी रातों दिन यही सोचता रहता हूँ, कब बनेगा ताज, कब पूरी होगी मेरी तमन्ना अपनी मुमताज का शाहकार बनवाने की। मैं अभी जाकर काम करवाता हूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए। खुदा हाफिज़। नेताजी का भी काम पूरा हो गया और कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को ही मिल गया था। हाँ सुदीप, सब ईश्वर की कृपा है। और ईश्वर की कृपा नहीं सर, तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को ही मिलेगा। हाँ भाई, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों सर, ये सीवर टेंडर पर काम भैया जी को नहीं दे सकते? नहीं नहीं, फिर उसमें फिर विजिलेंस वाले अपना शेयर बहुत बढ़ा देते। हाँ सर, ये आज की विजिलेंस वालों का नीति बहुत बढ़िया। किसको किसको खुश करते हो भाई? मैं तो कहता हूँ जिसका जितना बनता हो अपना ईमानदारी से ले ले। ये छीना झपटी और बेईमानी से फायदा क्या है? ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा सर। क्या? अब 2 साल की सर्विस और बची है, मैं तो काट दूंगा। नहीं सर, ऐसे कैसे रिटायर हो गए आप? एक्सटेंशन मिलेगा आपको? अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहा है? क्यों सर, आपके बिना ताजमहल बनेगा? कौन देखेगा काम? वो चेयरमैन दारा सिको जो ऑफिस में बैठकर नॉवेल पढ़ता रहता है और हाईवे तो गलत जगह पर शक्ल करके बेच देता है। रही बात एमडी की पोस्ट की सर, तो हर 2-4 महीने में बनता ही ट्रांसफर, कोई टिकता ही नहीं सर। एक आप ही तो थे पिछले 8 सालों से सारा काम खुद ही देख रहे।
आपको तो एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा बात साहब। 8 साल हो गए बहुत जल्दी बीत जाता है। हाँ सर, इसीलिए मेरी बात माने तो एक्सटेंशन का केस अभी सही निश्चित करा दे। में ही साल 2 साल लग जाएंगे सर। अरे पर मैं खुद अपने एक्सटेंशन की फाइल तो कैसे मैं बना देता हूँ सर, मैं बना देता हूँ कि चेयरमैन की तरफ उनकी रखवा ली जाएगी। और सर साहेब, ये कौनो विजिलेंस इंस्पेक्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं। आ गए विजिलेंस के कुत्ते। चलो सुधीर, बगल वाले कमरे में बैठो, मैं निपटता हूँ साले से। जाओ भेजो उन्हें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप बताइए आप बस उधर हो रही है। आप बताइए क्या चल रहा है? बस आपका भ्रष्टाचार जो उधर सप्ताह मनाया जा रहा है तो उसी में लगे। अच्छा, कुछ केसेस पकड़े? हाँ, क्या करें, हर इंस्पेक्टर को रोज 5 केस होगा मैं टारगेट दे दिया जाए, 100 कोटा पूरा करना है। आपने 2 केस पकड़े। क्या केस थे? एक में तो एक चपरास में एक आदमी से चाय पीने की मांग की तो उसे लगे हाँ तो चाय पीने को बताओ। और दूसरे में ऑफिस का एक क्लर्क ऑफिस के पेमेंट फाइल किया उसे भी ज्यादा बोले, 2 फूट से बोले। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही करप्शन का होगा। बताइए, एक चपरासी ब्लैकमेल करके चाय पिए और क्लर्क ऑफिस का सामान ही उठा ले जाए, इससे तो सरकारी मिट जाएगी। और क्या सर? हाँ, और बताइए कैसा आना भाई है? बस आपसे कुछ बात करनी थी तो आया। हाँ कहिए। सर ये जो राइट कानून का राइट बनना है इसमें कितनी गड़बड़ हो रही है? क्या गड़बड़? इनका सभी कुछ गड़बड़ है। जैसे आप तो सब जानते ही हैं, आपसे क्या छुपा, वही खाने वाली है। अरे सभी जगह है, कोई क्या करे। पर वहाँ तो ज्यादा ही है। अब बताइए, दीवारी में पूरी तरह बात हाँ आधा कुछ छोड़ दे। अब ये बताइए कि ये जो राइटी जानने की दूसरी बात है, इसके नक्शे में पूरे 4 प्रोसीजर दिखाया गया है और भैया जी को पेमेंट भी उसी हिसाब से हुई है। तो भैया जी हैं सारे पीढ़ी करते चले। अब बताइए आधा छोड़ी दे। क्या करा भैया जी ने, ये तो साफ साफ बताइए ना। भाई आपको बता तो रहा हूँ, 4 की बात है वो उन्होंने सारे पीढ़ी करके चले गए। नहीं, भैया जी ऐसा नहीं कर सकते। अब आप ही के कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप ही उनके बिल भी पास करते हैं, तो सोचा चलकर आप ही से बात करें। अब आप ही बताइए बात क्या पूछी है और निकले सारे बिल, ये तो सरासर भ्रांति हुई ना। नहीं, भैया जी ऐसा नहीं कर सकते। मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे लेकिन ईमानदारी में तो कोई चीज होती है, मैं भी पता करता हूँ। अरे सुधीर। हाँ सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हो गया सर? ये सेठी साहब कह रहे हैं कि भैया जी ने दीवार कर आधा वो कहाँ भी वो आधा कौन सी बात सर? वही राजी कॉलोनी की। वो तो हमें ही नहीं है सर। तुमको इशारा भी नहीं समझ पाए। मैंने तुमसे कहा था कि बिजनेस वालों को 4 लाख देने हैं, भैया जी से कह देना। अब ये सेठी साहब बता रहे हैं कि भैया जी ने 3.5 लाख भेजे, बाकी कहाँ गए? आप समझा सर, कैसे पड़ गया? ये तो चेक तो लेते नहीं। भैया जी कह रहे थे आपसे शाम को पहुंचा दें। अच्छा ठीक है, लेकिन खुद इंश्योर कर लेना, इसमें गड़बड़ ना हो। सेठी साहब ये बता रहा है कि सीमेंट की कमी हो गई थी, बाकी भी आधा दीवार आज शाम तक पूरी हो जाएगी, आप निश्चित रहें। चलिए खैर बहुत साफ हो गई। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे रहते कोई धारली नहीं हो सकती है। आप तो ईमानदारी की तो हर जगह चर्चा है। अरे बस ये सब आप लोगों की कृपा है। अच्छा तो फिर मैं चलूं, अभी 3 केस और पकड़े गए। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। आपने तो डरा ही दिया था सर। कैसे? वही दीवार कहते सर। बच्चे हो भी तो ये बिजनेस वाले हैं, बहुत खूब से बात करते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं और घंटे से कमीशन भी नहीं लेते, बस दीवार बनाने का काम करते हैं। तो दीवार का मतलब समझते नहीं, यानी कि वो चीज जो अंदर की चीज को ढक ले। समझ गए? हाँ सर। अब जाओ दीवार पूरी करवाने का इंतजाम करो। साहेब
ही रहा है कि बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। ये पता था कि आजकल बादशाह सलामत मुमताज से ज्यादा मुझको याद करते हैं। जाओ कह दो उनसे, मैं ताजमहल का टेंडर बनाने में लगा हुआ हूँ, अभी नहीं आ सकता, शाम को खुद महल आ जाऊंगा। साहब, ये कौन शर्मा जी आपसे मिलना चाह रहे हैं। ये कहाँ से प्रश्न पड़े? कह दो मैं बिजी हूँ, फिर कभी आए। मैंने कहा था साहब, पर बोले कि वो ताजमहल के बारे में मुझे जरूरी बात करनी है। अच्छा, भेजो। गुड मॉर्निंग दुर्गा साहब। गुड मॉर्निंग। मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी प्रदूषण कंट्रोल बताया। अच्छा, तो तशरीफ रखिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। फरमाइए, कैसे कष्ट किया आपने? भाई आप इस ताजमहल का नक्शा भेजा है, उसी के बारे में आपसे कुछ भाई देखिए, आपको तो पता है होगा कि आज तक प्रदूषण का कितना अल्लाह है। और जब तक प्रदूषण बोर्ड सर्टिफाइड ना करे किसी भी बिल्डिंग का नक्शा आप नहीं हो सकता। सो तो उसके लिए कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए थे, सोचा आपसे हाँ, क्यों नहीं, आप भी डिस्कस करें। पिछले 7 सालों में 70 महकमे इसे डिस्कस कर चुके हैं, आप ही क्यों रह जाए? हाँ तो बताइए जरा, क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं आज? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ताजमहल कितना प्रदूषण होगा, तब क्या डिस्पोजल होगा। आपने ये जब बना ना ताजमहल से पोल्यूशन, कैसा पोल्यूशन? देखिए, मैं आपको नक्शे दिखा रहा हूँ। हे भगवान, ये आप लोगों ने क्या हाल बना दिया इस नक्शे का? थोड़ा सा फेल हो गया है। मैं नक्शे में देख रहा था, इसमें जो चिड़िया दिखाई गई है, ये है चिड़िया, और वो भी 4-4, कितना धुआं निकलेगा इससे, कितना पोल्यूशन होगा, लोग कैसे रहेंगे प्रदूषण में? आसपास के लोग तो पागल ही हो जाएंगे, है ना? मुझे तो लगता है सबसे पहले मैं पागल हो जाऊंगा। अरे जनाब, ये चिमनियां नहीं है, मीनारे हैं, मीनारे। तो मीनार दे रहे हैं आप, और धुआं तो निकलेगा ही। अरे सुनिए जनाब, ये ताजमहल आपको क्या बिजली का नजर आता है? ये एक मकबरा है, कोई पावर हाउस नहीं। फिर ये चिमनियां क्यों दिखाई गई हैं? चिमनियां, अरे मीनारे कहिए, मीनारे। चिमनी का नाम ले लें आप, और ये है जो ये है सिमेट्री के लिए, आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए। और धुआं तो नहीं निकलेगा। अरे शर्मा जी, धुआं अगर कहीं से निकलेगा ना तो वो मेरी दिल से निकलेगा। आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक तो आप कर रहे हैं। हमारा तो नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं तो पक्का ये जानना चाहता हूँ कि फैक्ट्री से प्रदूषण कितना होगा। अरे मैं आपको कैसे समझाऊं, ये फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री नहीं तो क्या मेरे पास तो आता। मुझे क्या बताऊं? अच्छा ये बताइए, इसमें से जो गंदा पानी निकलेगा तो आप कहाँ डालेंगे? गंगा रिवर में ही ना? जी नहीं, कतई नहीं। फिर कहाँ ले जाएंगे इसका पानी? अपने जेब में डालकर घर ले मैं लाऊंगा। आप कर रहे हैं? हमारा तो नेचर ही कुछ ऐसा है। बड़ी अच्छी बात है। खैर छोड़िए, हाँ तो साहब ये बताइए कि गंदे पानी के निकास की क्या व्यवस्था की गई है? ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रक्चर में दिखाया गया, देखिए। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए। गुप्ता जी, आप तो खुद ही समझदार हैं सर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो दूसरा वालों का भी तो कितना बनता है। सुधीर, हाँ सर, इस प्रदूषण को यहाँ से ले जाओ और इसके गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करो। कैसे लोग हैं? नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार।
टेंडर नोटिस की वजह से थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा खुद ही पूछता चलो कि काम कैसा चल रहा है। हुजूर बस उसी में लगे पड़े हैं जनाब हम लोग। नक्शा पास होने वाला है, एस्टीमेट वेट हो रहा है, बस आप टेंडर नोटिस निकला ही समझे हुजूर। ताजमहल भी कॉन्ट्रैक्ट में बनवाएंगे, डिपार्टमेंटली नहीं हो सकता। नहीं नहीं हुजूर, डिपार्टमेंटल स्टाफ से काम नहीं चलेगा। वैसे भी सरकारी नौकरी पाने के बाद कोई काम तो करता ही नहीं, और देर लग जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि रिटायर होने से पहले ये काम पूरा करना है। आपका रिटायरमेंट आ रहा है? हाँ हुजूर, बस यही कोई 1 साल से कम रह गया है। अगर आप रिटायर हो गए तब तो सारा काम ही ठप हो जाएगा। ऐसा करिए, आप एक्सटेंशन के लिए अर्जी दे दीजिए। अरे नहीं हुजूर, बहुत खिदमत कर चुका, अब तो बस। अरे नहीं नहीं भाई, आपका रिटायर होना अभी ठीक नहीं है। ऐसा करिए, दारा शिकोह से कहकर अपने एक्सटेंशन की फाइल करवाइए, मैं अप्रूव करूंगा। जैसा आपका हुक्म यहाँ बना। ठीक है, पर जरा जल्दी कीजिए, 10 साल होने को आ रहे हैं। जल्दी करवा लूँ, बहुत जल्दी करता हूँ। अब मैं रुखसत होता हूँ। जल्दी करो, जैसे कि मैं कोई बावर्ची खाना बना रहा हूँ जो 2 दिन में बनकर तैयार हो जाए। अरे छोड़िए भी गुस्सा गुप्ता साहेब। अरे बादशाह सलामत ठहरे बादशाह, नहीं समझते कि सरकारी कामकाज कैसे होता है। अरे आप अपना मूड क्यों खराब करते हैं? अरे भैया जी, मैं तो कहता हूँ सख्ती हो गया है यह गुट्ठा, छल सवार हो गई इसे। जब देखो तो ताजमहल के लगाए रहता है। मैं यहाँ एक्सटेंशन के लिए परेशान हूँ और उसे ताजमहल की पड़ी है। अरे अभी कल की लीजिए, मैं खुद गया था अपने एक्सटेंशन की फाइल लेकर, छूटते ही बोला ताजमहल का टेंडर कब निकलेगा। इतना गुस्सा आया, मन तो किया पटक उस फाइल पर और कहूँ ये है ताजमहल का टेंडर, चाटो इसे। ओहो छोड़िए गुस्सा गुप्ता साहेब। भाई देखिए, ताजमहल बने ना बने, आपकी तो बारादरी बन गई। अरे भैया जी, आप जैसे दोस्तों की वजह से नौकरी कर रहा हूँ, अपना मन तो करता है कि बात माफ जैसे सब कुछ दिमाग खराब करके रख दिया। अरे छोड़िए भी, जाने दीजिए। भाई बादशाह सलामत आजकल औरंगजेब को लेकर काफी परेशान है। हाँ खैर, तो मैं समझता हूँ। अच्छा ये बताइए, वो अकाउंट वालों ने ताजमहल का रिवाइज एस्टीमेट भेजा या नहीं? अभी कहाँ भेजा, वो चोपड़ा का बच्चा दबाए बैठा हुआ है। ओहो, अरे भाई गुप्ता साहेब, कीजिए ना, देखिए ना, उसके बिना तो ताजमहल का टेंडर निकल ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, ये तो भेजा है चोपड़ा से मीटिंग फिक्स करने के लिए, आता ही होगा। लीजिए, आ भी गया। क्या रहा? बड़ा कमीना आदमी है चोपड़ा मित्र। क्या हुआ? अरे सर क्या बताऊं, मैं तो कहता हूँ ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं रह गई आजकल के जमाने में। भाई हुआ क्या? गया था वहाँ, चोपड़ा साहब की पीए से मिला, पूछा एस्टीमेट के बारे में, तो बोला कि अकाउंट में जो ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं उन्हें लेकर जाओ और जवाब बना कर लाओ। कहाँ है ऑब्जेक्शन? बाहर ट्रक में लदे पड़े, वो 1.25 लाख ऑब्जेक्शंस हैं। अरे बाप रे, इसका तो जवाब देते देते ही 4-5 साल गुजर जाएंगे। पता तो था मुझे ऐसा ही कुछ होगा, तो मैंने उससे बोला भाई साफ साफ बताओ इरादे क्या है तुम्हारे। तो जानते हैं सर क्या बोला? क्या बोला? कहता है कि 5% चोपड़ा साहब का और 0.5% उसका। मानना है तो मानो, वरना शुरू कर दो ऑब्जेक्शन के जवाब बनाने। 5%? ये तो बहुत ज्यादा, इतना तो पुलिस वाले भी नहीं मानते। ये तो सरासर लूट है। वही तो मैं कहूँ सर। अब देखिए ना, मैं इतने दिनों से आपका पीए हूँ, कभी मैंने किसी से कुछ मांगा? जो कुछ जितना भी मिला चुपचाप ईमानदारी से रख दिया है ना सर। और एक वो जो एक मुट्ठी मांगने का 0.5%, ये भगवान क्या जमाना आ गया है भैया जी। अरे सुधीर बाबू, बड़ी बेईमानी फैल गई है। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, मैंने तो कह दिया कि अच्छा और चोपड़ा साहब ही गुप्ता जी से बात कर ले। भाई अफसरों की बात है, दिन को सुलझाए। क्या सुल्तान है? अरे ये तो डाका डालने के बराबर है, इसमें सुल्ताना क्या है? ओ अरे मान भी जाइए गुप्ता जी, वरना और डिले होगी। अरे कैसे मान जाऊँ? कैसे बन पाएगा इतना? ओहो, अब देखिए ना, जमुना जी में इतनी रेत है, इस सीमेंट में कितनी मिली किसी को क्या पता चलता है। आप हाँ कर दीजिए, बाकी सब मैं एडजस्ट कर लूंगा। अरे काम तो कम से कम शुरू होगा।
बहुत बड़ा दिल पाया है भैया जी आपने, वरना मैं तो इस चोपड़ा के बच्चे को छठी का दूध याद दिला देता। छोड़िए जी, जाने भी दीजिए। जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। साहेब, ये तुम लोग चोपड़ा साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। लीजिए, आ गए महानुभाव। आप लोग ऐसा कमरे में बैठिए, उससे निपटता हूं। जाओ तुम निकले जाओ। आइए आइए चोपड़ा साहब, आइए। कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। आप सुनाइए, आप क्या करते हैं? बस खाली बैठे हैं और क्या। क्यों? क्या हुआ? काम नहीं चल रहा है क्या? अरे काम तो सब रुका पड़ा है। क्यों? अरे एस्टीमेट ही पास नहीं हो रहा है। पता चला है काफी ऑब्जेक्शन लगाए हैं। ऑब्जेक्शन ना लगाता तो क्या चंदन का टीका लगाता? आपका प्लान ही ऐसा है। जो साथ क्या हो गया? अब बताइए, हम नंबर की बिल्डिंग बनाएंगे तो 7 इंचों से क्यों नहीं बनाई जा सकती? इतना बड़ा गुम्बद, तो उसके ऊपर सोने की चोटी। अरे ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या? और आप सोचते हैं वो इसको ऐसे ही पास कर बिना कुछ लिए दिए? बाबा जी का टुल्लू खाली हाथ। खाली आप सुबह सुबह क्यों? एक और ऑब्जेक्शन है। वो आपका चमचा है ना सुधीर, उसने आपको बताया होगा। हाँ बताया था, लेकिन यह ऑब्जेक्शन तो हम दूर कर देंगे। यानी कि आपको मंजूर? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको पहले ही बताना था। और कोई अरे जब इतना बड़ा आदमी ऑब्जेक्शन दूर कर दिया है तो फिर मामला ही कर सकता। नहीं नहीं, और कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए। हाँ वैसे तो 1-2 करोड़ के छोटे मोटे ऑब्जेक्शन हैं। अभी इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये सब तो चलता ही है, क्यों बोलते हैं? फिर जब हम हैं आपके साथ तो फिर किस बात की चिंता है आपको? हैं? हम सब ठीक है। थैंक यू चोपड़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। और कुछ सेवा हो तो बताइए। अरे नहीं नहीं, बड़ी मदद करी आपने। अरे आपने भी तो हमारी बहुत मदद की है। अच्छा हम चलते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए। अब चोपड़ा साहब जी, तो आप मैं समन मर्चेंट चैम्बर हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं हूँ ना, ट्रक वापस लिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, शाम को पार्टी में आ जाइए हमारे पार्टी में। लेके आएंगे। हाँ, लेके आएंगे। पार्टी में लेके जाइएगा। सब क्लियर हो नहीं जाएगा। नहीं बन जाएंगे, 2-4 दिन में कहिए, हो गया सब सेटल? हाँ, क्या करता है? और कुछ कह रहा था क्या? कह रहा था कि 2-2, 4-4 करोड़ के छोटे मोटे आइटम्स हैं। क्या है, प्रोजेक्टर स्कूल वाला नहीं लगा हुआ? अरे गुप्ता जी, कम से कम काम तो शुरू होगा। हाँ उम्मीद तो है। ऐसा करिएगा, क्या है, क्या? एडवांस भिजवा दीजिएगा उसको। ठीक है, तो मैं इंतजाम करता हूँ एडवांस का। नमस्कार। अच्छा, चलो कितने बजे से? दो बजे से कितने बजे तक? रात का? बात डालो, हाथ डालो। लाया कम अरे खयाल तुम तो तुम बादशाह की तरफ पानी है। ठीक कहते हो भैया, बादशाह वहाँ ताजमहल बनवाएंगे। अरे बन गया ताजमहल। अरे देखते कैसे बनवाते ताजमहल। चलो हम सब दरबार चलते हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद
मगर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। कौन लेकर कर रहा है आप लोगों को? कहाँ रहते हैं आप लोग? जमुना किनारे झुकी झोपड़ियां हमारी। अरे बादशाह हमारी झोपड़ियां खाकर हमें बेघर करना चाहते हैं। और सुना है बहुत कुछ ताजमहल बनाया गया था, मगर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। अरे मेरे भाइयों और बहनों, हमारे बादशाह संगिल नहीं, आवाम के हमदर्द हैं। जानते हैं उन्होंने आप लोगों की रिहाइश का दूसरा इंतजाम भी किया है। उन्होंने चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को आप लोगों की रिहाइश के लिए रकम भी दे दी है। अच्छा, हाँ। तो ये बात है। गुप्ता जी, हाय हाय, 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 अरे भाइयों, हाय हाय। अरे भाइयों, आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? बादशाह हमारा घर उजाड़कर वहाँ ताजमहल बनवाने जा रहे हैं। और सुना है चीफ इंजीनियर गुप्ता साहब को उसके पैसे भी दे दिए गए हैं। मगर गुप्ता जी, हम सब का हक बात में चाहते हैं। वो चाहते हैं हम और हमारे बच्चे बेघर हो जाएं, मगर हम खामोश करेंगे। जो हमसे टकराएगा, झूठ हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा, झूठ हो जाएगा। नहीं भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग के नेताजी आए थे और हमारे गुप्ता साहब ने आप लोग के नेताजी को आप लोग के घर बनाने के पैसे दे दिए हैं। सारी जिम्मेदारी तो आप लोग के नेताजी की हुई ना, आप लोग के नेता जो ठहरे। अच्छा, तो ये गुरुनानक जिम्मेदारी का रास्ता नहीं है। हाँ, गुरुनानक जी बनना। हाय हाय, हाय हाय, 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 गुरुनानक जी बनना। हाय हाय, हाय हाय। अरे वो देखो, वो हाँ गुप्ता जी, ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? दूर का इकबाल बुलंद है, काम जिंदा चल रहा हूँ, किताब निकाल से लगा हुआ हूँ। जानता हूँ, जानता हूँ। काम पिछले 15 वर्षों से दिन रात चल रहा है, पर ताजमहल का टेंडर भी अभी तक नहीं निकला। अब तो नक्शा भी पास हो चुका है, एस्टीमेट भी। अब क्या देरी है गुप्ता जी? दूर एक नई रुकावट आ रही है। अब कौन सी रुकावट दरपेश आई? दूर वो जो जमीन खरीदी थी ना ताजमहल के लिए, उस पर झुग्गी वाले लोगों ने उसके ट्रांसफर पर कोर्ट केस कर दिया है और कोर्ट ने उन्हें स्टे दे दिया है। का स्टेटस हो रहेगा। इसने दे दिया, पर किस बिना पर? क्या कहते हैं वो लोग? दूर वो टेनेंसी राइट क्लेम करते हैं। टेनेंसी राइट? क्या मतलब? दूर वो कहते हैं कि पिछले 10 सालों से रह रहे हैं वहाँ, अब खुद ही का अधिकार है उस जमीन पर। कोर्ट उनकी बात मान भी लेता है? जी, यानी कि कल कोई ये कहेगा कि वो 10 सालों से चोरी कर रहा है और चोरी करना उसका अधिकार हो गया है और कोर्ट उसकी बात मान लेगा? क्यों? क्या यही है कानून? मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। कानूनी दाव पे जरा कम समझता हूँ। और ऐसा इसलिए हुआ कि आपने उन्हें डंडे मार कर भगा नहीं दिया, विस्थापितों के पुनर्वास में लग गए। मैं तो कहता हूँ आज ही शाही पौधे भेजकर। नहीं हो चूड़े आला, ये ठीक नहीं होगा। अरे तो फिर कुछ करिए ना। मैं तो जी जान से कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? काहे के लिए? हुजूर वो चलिए फिर ये कब तक एसएलपी तक निर्णय आएगा? हुजूर वो जब तक जो है कोर्ट के इसके वैकेट नहीं हो जाता तब तक हम ये टेंडर नोटिस जारी नहीं कर सकते। ये स्टे कब तक वैकेट हो जाएगा? हुजूर अब ये कोर्ट कचहरी का मामला है, थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा ही। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग पूरी
अगर मैं शाही फरमान जारी करके इसके मकेट करा दूं तो? यानी अध्यादेश जारी करके? नहीं हुजूर, ऐसा न करिएगा। क्यों? हुजूर, इसमें तो बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। हाँ हुजूर, इंडस्ट्री से झगड़ा करना ठीक नहीं। एक आदमी बखेड़ा बढ़ जाएगा, शाही फरमान खारिज हो सकता है जहाँ पर। हाँ, और भी ये रोक रखी है हुजूर। क्या किया जाए? अरे मुद्दा जी, पिछले 15 सालों से मैं और कर क्या रहा हूँ, सब्र ही तो कर रहा हूँ। या खुदा, कब बनेगा मेरी मुमताज का महल? सब्र से काम लेना पड़ेगा हुजूर। वैसे भी आजकल औरंगजेब इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी हंगामा कर रहा है। हाथ धोकर पीछे बढ़ाए हुजूर। शिवाने हमें बहुत उल्टा सीधा बोला। क्या बोला वो ना मुराद? बोला कि एक तरफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और इस प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। ये भी बोला कि ये बिल्कुल वेस्ट नॉट प्रोडक्टिव योजना है। अब क्या बताएं हुजूर, वो तो ये भी बोल रहा था कि इतने सारे पैसे से तो हिंदुस्तान के सारे दुनिया शौचालय बनाए जा सकते थे। उनको ज्यादा जरूरत यह शौचालय की है, ताजमहल की नहीं। और मिला बस इतना कुछ बोला और वो धारा बोल चुप रहा। नहीं हुजूर, वो तो दिगाने आप में तशरीफ ही नहीं लाए। क्यों? अब क्या बताऊं हुजूर, उन्हें बड़ा हैंगओवर हो रहा था। अरे गुप्ता जी, अब आप भी कुछ करिए। भाई मैं तो बस जल्दी से जल्दी ताजमहल बनते देखना चाहता हूँ। काम बनाता हूँ। हाँ, करिए करिए, कुछ करिए। अब इजाजत चाहूंगा, खुदा हाफिज। जल्दी करिए। ये भाई गुप्ता जी कैसे हैं? अरे भाई क्या बातें चल रही है? अरे यही मैं सुधीर से यही बता रहा था कि आजकल तो काम से किसी को कुछ मतलब ही नहीं रहा। अरे क्या किया भी क्या जा सकता है, जमाना ही ऐसा आ गया है। जमाना ही नहीं रहा भैया जी। हाँ तो है। और आपका काम कैसा चल रहा है? चल ही रहा है, धीरे धीरे छठी मंजिल तक पहुंचे। छठी मंजिल? और गुप्ता जी आपका मकान तो अरे मकान तो दो बन चुके हैं भैया जी। अब तो एक 5 स्टार होटल बनवा रहा हूँ। सोच रहा हूँ रिटायर होने के पहले 2 वक्त की रोटी खाने का इंतजाम कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। अरे भाई गुप्ता जी, आप कहाँ रिटायर होंगे? आप तो एक्सटेंशन पर चलते रहेंगे ना। अरे नहीं, बहुत खिदमत कर ली बादशाह की। अब तो बस घर में बैठकर भजन पूजन करने का मन करता है। हाँ तो है। तो वैसे भी इस करप्शन के माहौल में काम करने का मन ही नहीं है। हाँ ये बात ये है। पर गुप्ता जी एक बात है, आजकल ताजमहल के बारे में कोई बात ही नहीं करना। बुढ़ऊ बीमार पड़े, देख लीजिएगा, ठीक होते ही फिर बुलवा दे और शुरू हो जाएंगे ताजमहल ताजमहल करने। पर गुप्ता जी सुना है कि इस बार बुढ़ाऊ, मेरा मतलब है बादशाह जी कुछ ज्यादा ही बीमार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मर मरा जाए। गुप्ता जी उनके मरने के पहले ये ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे जरूर दिलवा दीजिएगा, वरना सब डूब जाएगा। अरे भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साहेब, दरबार से एक आदमी आया है, संदेशा लाया है कि बादशाह सलामत ने आपको याद किया है। लीजिए, आ गया बुलाओ। कह दो मैं आता हूँ। अच्छा मैं थोड़ा दरबार होकर आता हूँ। आप चाय बैठे चाय जाए। अच्छा ठीक है, आप बादशाह सलामत से मिल आइए और मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। हाँ सुनिए, इधर देखे रहना था। आइए गुप्ता जी, खुदा आपको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे, आपका नाम रोशन हो। आप कैसे हैं? ताजमहल के लिए जी रहा हूँ। अब तो यही एक अरमान बचा है कि ताजमहल किसी तरह से बन जाए और मैं चैन से मर सकता। नहीं ऐसा क्यों कहते हैं? खुदा आपको अच्छी सेहत बख्शे। आपको क्या बताऊं गुप्ता जी, सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही मकसद कि ताजमहल किसी तरह से बने और मैं चैन से मरूं। नहीं हुजूर, ताजमहल बनेगा। हाँ हुजूर, और ताजमहल बनेगा। अब आपको क्या बयां करूं गुप्ता साहब, बीमारी के इस दौर में भी बस
ताजमहल का ही ख्वाब देखता रहा, सोचता रहा ताजमहल बनेगा तो कैसा होगा, कैसे सकून मिलेगा मेरी मुमताज की रूह को। पर यही सब ख्वाब देखता रहा। आपके ख्वाब जल्दी पूरे होंगे हुजूर। कब कब पूरे होंगे गुप्ता जी? आखिर कब कब बनेगा ताज? कब काम शुरू होगा? अरे काम करेगा हुजूर, दिन रात चल रहा है, सारा स्टाफ लगा हुआ उस काम पर। वो भी पिछले 20 वर्षों से, है ना? 20 वर्षों से आपका स्टाफ दिन रात काम पर लगा हुआ है और ताजमहल अभी वहीं का वहीं, तो उसकी नींद तक नहीं पड़ी। तो आखिर आपका स्टाफ किस काम पर लगा है आज तक? हुजूर, सब तैयारियां हो चुकी हैं, स्टेज भी बैठ चुका है, बस एक नई बाधा आ पड़ी है। अब कौन सी बाधा आन पड़ी है? हुजूर, वो संगमरमर की सफाई शुरू नहीं हो पा रही। संगमरमर की सप्लाई नहीं हो पा रही? क्यों? उसी से ही तो ताजमहल बनना है। हुजूर, वो मार्केट का इलाका है ना। वहाँ एजिटेशन शुरू हो गया है तो। एजिटेशन? कैसा एजिटेशन? तो वहाँ कुछ लोगों ने संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया। जी हुजूर, एजिटेशन बड़ा जोर पकड़ रहा है उस सूबे में। अच्छा, क्या चाहते हैं वो लोग? हुजूर, कहते हैं कि संगमरमर का एक थैला भी मार्केट से नहीं ले जाने देंगे। बात यहाँ तक पहुँची, वजीर मुल्क को मारखंड रवाना होने का हुक्म दिया जाए। और जब तक संगमरमर नहीं आ जाता तब तक वो काम नहीं शुरू हो सकता। फिर क्या किया जाए? कहीं से इंपोर्ट ना कर लें? नहीं, बीओपी की हालत तो ऐसे भी बहुत खस्ता है। हुजूर, ऐसा करें, व्हाइट सीमेंट बनवा दें और ऊपर से प्लास्टिक इमल्शन पेंट करा दे, इससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी हुजूर। खामोश! या खुदा! अब मैं और नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता। ओह, इतना गुस्सा करते हैं। कितने हो रहे हैं बादशाह आजकल? यार खुदा, अब हम ही लोगों को कुछ करना होगा। बादशाह सलामत ने तो वजीर मुल्क को रवाना होने का हुक्म दिया है। देखिए उन्हें आए करके कुछ समझौता। अरे दुर्गा जी, वो मार्केट वाले ऑरेंज जेट के आदमी है। वजीर का मुल्क चले भी गए तो काले झंडों तक तक होगा। हो सकता है फिर जाकर लौटे। तो आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, एक तरीका है, ऐसा करते हैं कि संगमरमर की सप्लाई का भी एक छोटा सा सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, बल्कि कोटेशन से काम करवा लेते हैं ये काम, है ना? तो इससे कास्ट भी कम हो जाएगी, कास्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगी और समय भी थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, अब आप अगर यही उचित समझते हैं करा लीजिए। ठीक है फिर, लेकिन उसमें बादशाह सलामत की मंजूरी जरूरी है। अरे दुर्गा जी, कोई बात नहीं, आप मुझे बनाकर इन्हें मेरे पास भिजवा दीजिएगा। मैं जान आरा तक बोल दे ये करा दूंगा। आजकल वैसे भी सारा काम तो जान आरा देते ही है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आदाब। कमाल हो गया गुप्ता साहब, कमाल हो गया। आप तो कमाल याद किए। कमाल हो गया भाई। अरे भाई गुप्ता जी, संगमरमर का आपने मुझे इतना बड़ा ठेका दिलवा दिया, वो भी दुगने तिगने दामों पर, और पूछ रहे हैं कि क्या कमाल हो गया। अरे भाई, ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। गुप्ता जी, हम तो ठहरे छोटे से ठेकेदार, अब आपने इतना सब कुछ हमारे लिए किया है कि जी करता है कि उसी संगमरमर से आपका मुकबरा, मेरा मतलब है आपके लिए एक छोटा सा मकान बनवा दूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, बेकार में सब लोग बातें करेंगे। तो फिर कैश ही सही। हाँ भाई, हम ठहरे पुराने ख्यालों में आते, सूखा सूखा खाओ और ठंडा पानी पियो, हम कहाँ रहेंगे संगमरमर के। हाँ, ये भी सही है, ईमानदारी से रहो और चैन की बंसी हो जाओ। लेकिन ईमानदारी से आपके पहले भी तो नहीं देता जमाना। हाँ, लोग भी आजकल ऐसे ही हैं। अच्छा ये बताइए, तो बादशाह सलामत की क्या हाल है आजकल? तबीयत ज्यादा ठीक नहीं। अरे खाट मत, देख रहे होंगे ताजमहल का ख्वाब, जानते हैं? फिर कहने लगे
मैं तो बीमारी के दौरान भी ताजमहल के ख्वाब देखता रहा। मन में तो आया तो कह दूं कि आपकी बीमारी यही है। सटिया गया बेचारा ताजमहल के चक्कर में। यानी बादशाह तो है पर सलामत नहीं रहे। इस ताजमहल ने बादशाह सलामत की खाट खड़ी कर दी, यही समझ लीजिए। अच्छा एक बात है गुप्ता जी, कोई ताजमहल खड़ा हो या न खड़ा हो, इस चक्कर में आपकी कई बिल्डिंगें खड़ी हो गई। अरे ये तो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। आखिर इस गरीब का सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अच्छा भाई गुप्ता जी, थोड़ा मुझे काम है, मैं जब निपटा के आता हूँ। हाँ ठीक है। आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर। हाँ भाई, उसी की बात ही है। लगता है आपका 5 स्टार होटल बनकर तैयार हो गया है। अरे वो तो कब का बन गया है। हम तो एक आध फार्म हाउस बनवा रहे हैं। हाँ भाई, सोचता हूँ कि रिटायर होने के पहले 1-2 वक्त की रोटी खाने का इंतजाम और सर छुपाने की कुछ व्यवस्था तो कर दो। हाँ सर, सुन तो है। मैं भी 50 एकड़ की जमीन में 2 मंजिली झोपड़ी बनवा रहा हूँ सर। अच्छा कर हर ईमानदार आदमी को रिटायर होने से पहले 2 वक्त की रोटी और सोने की एक छत की व्यवस्था जरूर कर लेनी चाहिए। और ईमानदारी से जमाना जीने कहाँ देता है सर। हाँ वो तो खैर है, ईमानदारी से कोई नहीं जीने देता। पर सर आपने अपने इस खुशी के राज को नहीं बताया सर। सुधीर, आज वो दिन आ गया है जब हम ताजमहल का टेंडर नोटिस निकालने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी होने जा रहा है। सच में सर? ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुप्ता जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे भैया जी आइए आइए, खुशखबरी सुनिए, ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी होने जा रहा है। सच? हाँ भैया जी, और ये सब साहब के पिछले 25 सालों की ईमानदारी, लगन और मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल सही कह रहे सुधीर बाबू, ये इसका सारा क्रेडिट तो गुप्ता जी को ही जाता है, जो काम इतनी जल्दी शुरू हुआ। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड टाइम में हुआ है भैया जी। अरे और नहीं तो क्या। अरे भाई, कोई भी सरकारी काम इतनी जल्दी शायद ही शुरू हुआ हो कभी। अब देखिए ना, मुझे तो अपने परदादा के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट अब मिल रहे हैं। सही कह रहे हैं भैया जी। आपको तो कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए। अरे क्या होगा, बादशाह सलामत तो समझते हैं कि देर करी गई है, डिले हुआ। अरे छोड़िए, आप कौन बताए सर, आज पर कोई 25 सालों में राशन कार्ड ही बनवा दो तो कितनी बड़ी बात है। ये सब तो राम की ईमानदारी, मेहनत और लगन का नतीजा है। सही कह रहे हैं। अरे नहीं मैंने क्या करा? अरे ये तो आप लोगों की वजह से जिन्होंने दिन रात जुट कर ये काम पूरा किया है। सही कह रहे हैं सर। अरे भाई गुप्ता जी, देखिए ना, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। भाई बादशाह सलामत तो मेरे बादशाह नहीं समझते कि सरकारी काम का कैसे होता है। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा भैया जी। बादशाह यहाँ जा रहे हैं हम। सर बताइए। चलिए भैया जी, आप भी चलिए, हम लोग दरबार जा रहे हैं और आज टेंडर नोटिस पर उनकी मंजूरी ले। आप भी चलिए, वो भी खुश हो जाएंगे और तबीयत भी ठीक हो जाएगी सर। तो आप इन दिनों से बीमार में चल रहे हैं। हाँ, और चलिए इसी बहाने कम से कम बादशाह सलामत की उससे हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। चलिए यही होना। जहां बना के सौरभ में 4 चांद लगे। देखिए हुजूर, देखिए आपका ख्वाब पूरा होने को है। उठिए अली जान, उठिए, अरे उठिए। आप मुमताज का ताजमहल, हाँ अली जान, उठिए। मुमताज का मकबरा, हाँ अली जान, अपनी चलकर देखिए, अपनी आंखों से देखिए। आइए चलिए। आज मैं देखूंगा अपनी उस बेमिसाल यादगार इमारत को
ना, वही है वो जगह जहाँ आपके ख्वाबों की तमन्ना मुमताज महल का मकबरा ताजमहल बनेगा। क्या? हाँ हुजूर, आप जल्दी से ये टेंडर मंजूर कर दें और मथुरा जाकर फाइल का क्या होगा सर? फाड़ को फेंक दे। नहीं सुरेश, आज तुमको मैं एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। वक्त गया, बात गई, लेकिन हम नहीं जाएंगे। फिर कोई ताजमहल के ख्वाब देखेगा, हम फिर बुलाए जाएंगे और ये फाइल फिर काम आएगी। समझ गए? हाँ सर। कट कर देगा। कृपया कलाकार मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। विजय भान सिंह शाहजहां की भूमिका में, मुमताज और ग्रामीण महिला नीलम प्रिया मिश्रा, गुप्ता जी यानी कि महेंद्र धुरिया जी, सुधीर योगेश पांडे, भैया जी राजीव किरण निगम, इन्होंने रूप सज्जा भी की है इस नाटक में। शर्मा जी यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा, चोपड़ा जी मनोहर सकेला जी, सरवारी 1 और दद्दू महेश जायसवाल, महेश जी, दरबारी 2 और ग्रामीण आकाश सिंह, दरबारी 3 और ग्रामीण सुनीत भरतिया, दरबारी 4 और ग्रामीण राकेश सोनी, गायक और ग्रामीण ऋषि कटियार, गायक ग्रामीण और चपरासी विकास राय, गायक और ग्रामीण प्रशांत, गायक स्वयं कुमार, गायक सम्राट यादव, गायिका और नर्तकी दीपिका सिंह, जो शुरू में गाना आप लोगों ने देखा था जय जय शिव शंकर, ग्रामीण महिला मिसेस जॉली घोष और महिला 3 उर्वशी द्विवेदी। ये जो मंच सज्जा देख रहे हैं ये नौशाद हुसैन जी के यहाँ से हुई थी, उन्होंने की है। और प्रकाश व्यवस्था जो देख रहे हैं सुरेंद्र श्रीवास्तव जी की। साथ में कुछ साथियों ने हमारे और मेहनत की, शोभी मल्होत्रा, अनामिका, अनिल गौड़, कॉस्ट्यूम प्रॉपर्टी इंचार्ज, संगीत शिरीष सिन्हा, और इस नाटक का निर्देशन किया कृष्णा सक्सेना जी ने। अब मैं मंच पे सिर्फ 2-3 मिनट का समय लूंगा और संबरवाल साहब को और रोदगी जी को बुलाऊंगा। अरे सर, रोदगी जी को बुलाऊंगा और संबरवाल जी को कि कृपया मंच पर आए और कुछ एक सर्टिफिकेट्स हैं वो कलाकारों को देने का कष्ट करें। आप लोगों के उत्साहवर्धन से कलाकारों का बड़ा उत्साह बढ़ता है। पूजा जी यार
विजय सबसे पहले विजय सीरियस नगर में इधर आगे 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 विजय भान सिंह जी शाहजहां की भूमिका में। मुमताज ग्रामीण महिला नीलम प्रिया मिश्रा। गुप्ता जी महेंद्र भूरिया जी। भैया जी राजीव तिवारी। सुधीर योगेश पांडे। सेठी अनिल निगम। नेता धुरूलाल प्रमोद शर्मा जी। नेता 2 सुरेश श्रीवास्तव। नेता 2 सुरेश श्रीवास्तव जी। चोपड़ा जी मोहम्मद खतीजा। शर्मा जी संजय शर्मा। दरबारी 1 दद्दू महेश जायसवाल। दरबारी 2 ग्रामीण आकाश सिंह। दरबारी 3 ग्रामीण सुनील भरतिया। दरबारी 4 ग्रामीण राकेश सोनी। गायक ग्रामीण ऋषि कटियार। गायक ग्रामीण चपरासी विकास राय। गायक ग्रामीण प्रशांत। गायक स्वयं कुमार और सम्राट यादव। नर्तकी गायिका दीपिका सिंह। ग्रामीण महिला जॉली घोष, मिसेस जॉली घोष। गायक और महिला उर्वशी द्विवेदी। उसके बाद आपके पूर्वाभ्यास अवस्था में शुभी मल्होत्रा और अनामिका, ये दोनों बच्चियां टीजी कॉलेज की हैं। इन लोगों ने काफी बैक स्टेज में लोगों की मदद की। शुभी मल्होत्रा और अनामिका जायसवाल। अनिल गौड़, ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं और बहुत बखूबी बैक स्टेज देखते हैं। होता क्या है, आप लोग 2 घंटे का जो नाटक देखते हैं, 2-2.5 घंटे का, उसको तैयार करने में 3 महीने लगते हैं और बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें। शिरीष सिन्हा, अनिल गौड़, शिरीष बहादुर सिन्हा, करेंगे। एक अच्छे कलाकार, बहुत समय कानपुर में इन्होंने बहुत ही अच्छे रोल किए, बहुत प्रेमी। आज डायरेक्शन दिया, इसकी मैं तारीफ करूँगा और मैं चाहूँगा कि ये प्ले एक बार दोबारा हो और उससे मैं प्रयत्न करूँगा कि हो, और जो थोड़ी बहुत कुछ वो रहेगी त्रुटियाँ और परेशानी जो है उसको पूरा करेंगे। ये प्ले एक बार और भोपाल से लेकर आए थे लोग, ताजमहल का टेंडर, और हम लोगों ने लाजपत भवन में उसको देखा था और आज भी बहुत अच्छा हुआ, उस वक्त भी बहुत अच्छा हुआ था। अभी और भी ये ऐसा हो सकता है कि जो बाद में तालियां बजाई वो शुरू से तालियां बजी, तो शुरू के रोल में लोगों ने, आप लोगों ने साथ नहीं दिया थोड़ा ताली बजाने में, नहीं तो पिपे उठता चला जाता है। तो हर उससे डायलॉग्स में इसमें अपनी वो है अहमियत है इस प्ले में, और मैं आशा करता हूँ कि मैं विश्वास भी दिलाता हूँ उनको कि इस प्ले को दोबारा करेंगे हम लोग, और ये उसमें और मेहनत करके कृष्णा जी और ये कलाकारों का तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा रोल किया।
कुछ नए कलाकार थे और ज़्यादातर पुराने कलाकार थे, मगर नए कलाकारों ने भी ये जानने की जरा सी भी वो नहीं दी कि वो नए कलाकार हैं। उन्होंने बिल्कुल मंच पे अपनी अदा को, अपनी उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो इनको भी सबको मुबारकबाद और कृष्णा जी को मुबारकबाद, संस्था को मुबारकबाद, सबको मुबारकबाद मेरी। तो पूरी तरह से समर्थन और सेकंड करता हूँ कि इतना बढ़िया प्ले यहाँ पर अभी देखा गया। और जो शेक्सपियरियन ट्रेडिशन है, ऑल द वर्ल्ड इज द स्टेज एंड मेन एंड वुमेन में आर द प्लेयर्स, तो उसका पूरा एक खाका जो था वो भी देखने को मिला। सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जितने हैं सब एक मुबारकबाद के पात्र हैं और इसी के साथ मैं सबको अच्छी तरह से एक आशीर्वाद कहूँ या एक एप्रिसिएशन कहूँ, और जो कि आप सबकी तरफ से और हम सब की तरफ से ये वॉलंटरी तौर पर जो ऑर्गेनाइज हुआ ये प्ले, ये एक अच्छी कला को आगे तक ले जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। दर्शकों, शुभरात्रि, शुभाकर।